पवन सिंह और खेसारी लाल ने खत्म की जंग। जंग तो ऑलरेडी खत्म हो चुकी थी, लेकिन अभी के टाइम पर कुछ ऐसा हो चुका है भोजपुरी में कि लोगों को लग रहा है कि जंग अब शुरू होगी। जी हाँ, और यह एक लोगों को नहीं लग रहा है, काफी सारे लोगों को लग रहा है। पवन सिंह और खेसारी लाल में अब जंग शुरू होने जा रहा है। बहुत सारी जानकारी हैं जो कि आप लोग अनएक्सपेक्टेड होंगे, आप लोगों को नहीं पता होगी। सारी जानकारी बताएंगे और ऐसी ऐसी खबरें निकल रही हैं जिसके बारे में जानेंगे तो आपको लगेगा कि ये कब हो गया। इसके बारे में जानना आपको चाहिए। देखिए, आपको बताएं, मैंने देख रहा था, अभी मेरी टीम रिसर्च कर रही थी। यहाँ पर पवन सिंह को देखने के लिए रिकॉर्ड तोड़ भीड़ लगा हुआ है। जब क्रेज वीडियो आएगा, मतलब कि कितनी पब्लिक आ रही है पवन सिंह को देखने के लिए, आप YouTube पर देख सकते हैं जा करके। बहुत सारे चैनल पर आपको पवन सिंह जी का भीड़ वाला वीडियो दिखा होगा, बहुत सारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। और आपको बता दे, रिकॉर्ड तोड़ भीड़ आया हुआ है पवन सिंह को देखने के लिए, रिकॉर्ड तोड़। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लोगों का सैलाब आया होगा, कितने लोग आए होंगे। और पवन सिंह का यह वाला जनसभा जाली विधानसभा में था एक तरीके से, कि दरभंगा जिले में पड़ता है जो कि, और दरभंगा जिले में यह सभा रखा गया था। दोस्तों, दरभंगा जिले में एक जाले विधानसभा पड़ता है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर एक जाले विधानसभा पड़ता है, वहीं पर पवन सिंह गए थे चुनाव प्रचार करने के लिए। जी हाँ, चुनाव प्रचार करना था उन्हें, तो वहां पर गए थे। जाले दरभंगा एक स्थान पड़ता है, जिला है एक तरीके से, और विधानसभा पड़ता है, तो वहीं पर पवन सिंह गए थे प्रचार करने के लिए। तो वहां पर पवन सिंह का 2 जनसभा सक्सेसफुल हो चुका है। मतलब कि सक्सेसफुल का मतलब बहुत सारे पब्लिक आई थी वहां पर, और पब्लिक का प्यार ही लेने के लिए लोग जाते हैं चुनाव प्रचार करने के लिए। अगर जनता ही नहीं आएगी तो मतलब क्या होता है चुनाव प्रचार करने का? आप ही बताइए। कोई कलाकार जाए और उसे देखने के लिए पब्लिक ही ना आए, लोग ही इकट्ठा ना हो पाए, और कोई नहीं होता भाई किसी के लिए, कोई इकट्ठा नहीं होना चाहता। बीजेपी के कार्यकर्ता लोग जो भी हैं, अभी रवि किशन कहीं पर चले जाएं तो उतने भीड़ नहीं आएगी, मनोज तिवारी चले जाएं उतनी भीड़ नहीं आएगी, लेकिन पावर स्टार पवन सिंह चले गए हैं, इस वजह से इतनी भीड़ आई है। और भीड़ क्यों ना आए? क्योंकि एक पावर स्टार एक ब्रांड है, टीआरपी किंग के नाम से लोग जानते हैं इन्हें, इनको टीआरपी किंग बोला जाता है। ये हाल ही में एक शो के अंदर गए थे, शो के अंदर उस शो की इतनी कमाई बढ़ चुकी थी कि करोड़ों रुपए वह शो कमा लिया था, जो कि आपने देखा होगा एमएक्स प्लेयर पर शो चल रहा था। और बहुत सारे भाई लोगों का कमेंट्स आ रहा है कि क्या बीजेपी में एनडीए की सरकार फिर से बनेगी? तो ये देखिए, अभी के टाइम पर 50-50% लग रहा है, क्योंकि समझ नहीं आ रहा है कि खेसारी लाल को कितना प्यार मिल रहा है, पवन सिंह को कितना प्यार मिल रहा है। पवन सिंह अकेले लड़ कर के, आप देखे होंगे कि बिहार से ही पवन सिंह ने लड़ा था चुनाव, किसी भी पार्टी से नहीं लड़ा था, वो खुद की पार्टी से पवन सिंह जी ने लड़ा था। तो वहां पर पवन सिंह हारते हैं, लेकिन 4 टिकट बीजेपी के चले जाता है। हारने के बावजूद इतने वोट पवन सिंह को मिल जाता है कि बीजेपी की 4 सीट पवन सिंह गायब कर देते हैं, मतलब कि पवन सिंह के हाथ में आ जाता है। उन वोटों का कोई महत्व तो नहीं होता जो पवन सिंह को मिला हुआ होता है, बट जनता का प्यार तो था ना, और जनता ने बहुत ज्यादा प्यार दिखाया।
पवन सिंह पर। पवन सिंह पर बहुत ज्यादा प्यार दिखाया, बट अभी के टाइम पर एक दूसरे को ट्रोल करने में लगे हुए हैं। पवन सिंह खेसारी लाल को बोल रहे हैं, खेसारी लाल जी पवन सिंह को बोल रहे हैं। देखिए, जहां तक अनुभव की बात होती है कि पवन सिंह को लगता है कि मैं अनुभवी हूँ, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, उन्हें लगता होगा या फिर उनके लोगों को लगता होगा। लेकिन खेसारी लाल को भी कोई छोटा आदमी तो है नहीं, बहुत बहुत बड़ा सुपरस्टार है। लोग देखने के लिए तरसते हैं कि भैया सामने आ जाए तो इतनी भीड़ आ जाएगी, आप जानते हैं। अभी रात को स्टेज शो करा दीजिए कहीं पर, ये यूपी में करा के देख लीजिए, कहीं पर भी लाखों की सैलाब आ जाएगी। तो कोई छोटा नाम नहीं है। लोग कहते हैं खेसारी कुछ भी बोलता है, तो खेसारी जो सच बोलता है इंसान उसकी ही कमी देखता है ना। जो सच्चाई बोलता है, सच सच हमेशा कड़वा होता है, सच हमेशा कड़वा होता है, किसी को सही नहीं लगता और कोई सच सुनना भी नहीं चाहता। यहाँ पर लोग झूठ के उम्मीद में जीना चाहते हैं, झूठा उन्हें भरोसा दिलाना होता है, झूठा उन्हें तसल्ली दिलाना होता है कि नहीं यार ये ऐसा नहीं, ऐसा है, ऐसा करने से ये हो जाएगा। नहीं यार, यहाँ पर झूठ बोल के क्या हासिल हो जाएगा? झूठ बोलना उचित नहीं है, नहीं करना चाहिए। झूठा आप वादा कर दे रहे हैं, लोग एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, तो झूठ करके कुछ नहीं हो सकता। समझिएगा बात, यहाँ पर झूठ बोल करके आप आगे नहीं बढ़ सकते। चुनाव क्या, चुनाव खेसारी लाल जीतते हैं, खेसारी लाल हारते, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की, दिन रात कोशिश की। अब बिहार को, जनता को डिसाइड करना है कि उन्हें क्या चाहिए। उन्हें रोजी रोटी चाहिए, उन्हें रोजगार चाहिए, कि उन्हें फिर से वही सरकार चाहिए कि जो उनके घर पे रोटी नहीं बन पा रही, उनके पिताजी, उनके माता लोग बाहर जा रहे हैं, उनके पिताजी, उनके भाई बेटे सब बाहर जा कर के कमा रहे हैं, गुजरात कमा रहे हैं। अगर बिहार में ही फैक्ट्री लग जाती, बिहार में 100-200 फैक्ट्री आ जाती, तो लोग वहां पर काम करते, वहां पर ही रहते, अपने फैमिली के साथ में रहते। ये कोई नहीं बात करेगा। अगर इस पे मुद्दा पर बात कर लो बीजेपी वालों से, तो उनके पास जवाब नहीं होगा। फैक्ट्री का नाम जहां पर सुनते हैं मीडिया वाले भी शांत हो जाते हैं। जहां रोजगार की बात करेंगे खेसारी लाल, तो मीडिया वाले सवाल बदल देते हैं। तो यहाँ पर गोदी मीडिया है, सारी बिकी हुई मीडिया है, और सवाल भी ऐसे इंसान से कर रहे हैं जिसको जवाब पता है। खेसारी लाल कोई आसान गेम थोड़ी है कि आप जाएंगे खेल के चले आएंगे, आप अपने सवालों में उलझा देंगे इंसान को। नहीं कर सकते, संभव ही नहीं है। कितना भी प्रयास कर लो, उस इंसान को सवालों में उलझाना इतना आसान नहीं है। जब वो शुभांकर मिश्रा को झेल सकता है, तो आप लोग ऐसे ही हैं। शुभांकर मिश्रा जी जब पॉडकास्ट में बुलाते हैं किसी भी सेलिब्रिटी को या फिर किसी भी एक फेमस एक्टर्स लोगों को, तो उसके लिए सवाल उनके पास होता है कि कौन कौन से सवाल पूछना है। उसके बारे में, उस इंसान के बारे में पहले रिसर्च होती है कि इसके क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या इसके लाइफ का मोमेंट्स था, सारी चीज़ों को जाना जाता है। तब किसी को इनविटेशन जाता है, तब सवाल किया जाता है। सबसे पहले होती है कम्युनिकेशन स्किल्स, एक बात करने का तरीका होता है। बिना, अगर बात करने का तरीका ही नहीं होगा तो कुछ भी कर लो, कुछ नहीं हो सकता। मैटर ये करता है कि बात कर पा रहे हैं कि नहीं पब्लिक के बीच में। समझिएगा बात को, यहाँ पर बात करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पर। आज की जनरेशन बात करने से घबराती है। तो आगे बढ़ना है तो बात तो करना पड़ेगा ना। अगर आप ही चाहिए कि आप ही मान लीजिए कि आप में से कोई भी एक कलाकार बन जाता है
और उसको देखने के लिए 10-15 लाख लोग आएंगे, तो आप स्टेज पर अकेले रहेंगे ना? आपकी जनता ही आपको प्यार करती है, तो आपको डील करना होगा ना, आपको बोलना पड़ेगा ना। उसके लिए ताकत चाहिए, उसके लिए एनर्जी चाहिए, उसके लिए डेडिकेशन होना चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए। उसके लिए अपने जनता के लिए काम करना पड़ेगा, रात दिन एक करना पड़ेगा, तब जा करके आपको सफलता मिलेगी ना। बंदा डिफेंडर से चल रहा है तो जनता का आशीर्वाद ही है ना, लेकिन खुद को बदलने के लिए उसने खुद को खपाया है, खुद को रगड़ा है, खुद को रगड़ के खुद को बड़ा किया है। आसान गेम नहीं होता यहाँ पर किसी भी फील्ड में। कलाकार अगर कोई बना है, अपने मेहनत के दम पर बना है, और आज उसे गिराने के लिए दुनिया लगी हुई है, बीजेपी के लोग लगे हुए हैं कि कैसे भी करके इसे हराया जाए। जीतने तो देना नहीं है, जीतने तो देना नहीं है। बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं यार, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, ऐसा करके उन्हें मिलेगा क्या? कुछ नहीं हासिल होने वाला है। अगर जी खेसारी लाल बन भी जाते हैं विधायक ना, तो कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा। खेसारी लाल सब देख लेंगे। अभी तो कह रहे हैं, अभी तो ट्रेलर दिखाया है, फिल्म तो अभी बाकी है पूरी। ये जो लोग पूरा गेम खेल रहे हैं ना, ये गेम तो अभी खुलासा किया जाएगा आने वाले वक्त में। खेसारी लाल जी पूरा खोलेंगे पुर्जा पुर्जा कि कहाँ गया पैसा। इतना पैसा गरीबों को मिलना था, बट गरीबों के पास मिला नहीं, गरीबों के पास पहुंचा नहीं, कहाँ गया। बहुत सारी चीज़ों का पता चलेगा, बट आने वाले टाइम पर पता चलेगा। के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, लोगों को सीखना पड़ता है, लोगों को समझना पड़ता है, अपने बातों को रखना आना चाहिए, अपने बातों को रखना आना चाहिए। और आपको जो इल्ज़ाम लगा रहा है भोजपुरी में, खेसारी लाल जी को बहुत सारे लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि नचनिया है, ये है, वो है, फलाना है, ढिमकाना है। तो बोलने वाले तो भाई हर कोई, राम भगवान पर सवाल उठ जाते हैं, तो हम तो भले इंसान है, तो हर कोई सवाल उठाता ही है। तो सवाल पर ध्यान नहीं देना है, अपने काम पर ध्यान देना है। हर किसी को बस यही करना चाहिए कि अपने काम पर ध्यान दे। और जब कोई इंसान अपने काम पर ध्यान देता है ना, तो ये फालतू की चीजें उसे ज्यादा देर तक परेशान नहीं कर सकते। तो कोशिश करनी चाहिए काम पर ध्यान दे। और बहुत सारी चीजें आने वाले टाइम पर होने जा रही हैं, सोशल मीडिया के थ्रू भी होंगी, और भी बहुत सारी चीजें होने वाली हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड होंगी। भाई भोजपुरी में विरोधी तो बहुत हैं एक दूसरे के, लेकिन कोई किसी का साथ नहीं देता। रियलिटी बता रहा हूँ, कोई किसी का साथ नहीं देता, कोई कितना भी रिस्पेक्ट क्यों ना कर ले। अगर इंसान कामयाब हो जाता है तो उससे नफरत करने वाले उसके ही लोग होते हैं जो इंडस्ट्री में होते हैं। आपके फील्ड में आपसे ऊपर जाने के लिए लोग रोकेंगे ना। आप किसी भी फील्ड में होंगे, आपसे ऊपर जो लोग हैं वो थोड़ी ना चाहेंगे कि आप लोग उनसे ऊपर चले जाएं, कभी नहीं चाहेंगे। क्यों? ऐसी भोजपुरी इंडस्ट्री हमारी है, यहाँ पर लोग नहीं चाहते कि आगे कोई बढ़े। यहाँ पर लोग नहीं चाहते, कभी नहीं चाहते कि कोई आगे बढ़े। लोग चाहते हैं हमेशा नीचे रहे। इसीलिए ना खेसारी लाल जी किसी का तलवा चाट कर आगे नहीं बढ़ते कि मैं इनका तलवा चाटूं, मैं इनके साथ रहूं, मैंने हमेशा इनके पैर छूऊं। मतलब कि कभी इनविटेशन आ गया उनको पास कि घर में ये फंक्शन है, कभी कोई किसी ने बुला लिया होगा तो चले गए होंगे, और कभी कभी नहीं जाते क्योंकि शूटिंग में बिजी रहते हैं। भाई उन्होंने अब काम करके बड़ा बने हैं, किसी का चमचागिरी करके बड़ा नहीं बने हैं। लिट्टी बेचने वाला आदमी स्टार बन सकता है, रात रात छत पर सो करके, सरकारी स्कूल के छत पर सोया था, वो स्टार बन सकता है। 2-2 रुपए बचा करके इतना बड़ा आदमी बन सकता है। तो यहाँ पर लोगों के पास तो काफी सारे सुविधाएं हैं, तो खुद को बड़ा करने के लिए खुद पर काम करना पड़ता है, तब जा करके बड़ा बना जाता है। तो चीजों को देखा करिए और सीखा करिए और अपने फील्ड में इम्प्लीमेंट करा करिए। बाकी बहुत सारी चीजें आने वाले टाइम पर मैं बताने वाला हूँ, बहुत सारी चीजें जो कि आप लोग देखेंगे, आप लोग सीखेंगे,
आप लोगों को समझ में आएगा कैसे क्या करना है, कैसे क्या होगा। और ऐसे ही नहीं घुमा फिरा के कुछ भी बोल देना है, नहीं, थोड़ा सी बातों को समझना है। जो कलाकार कुछ भी बोल रहा है समझ करके जवाब देना चाहिए, और बिना समझे बोलेंगे तो वो भी दिक्कत है। इसीलिए जब भी जवाब दिया करिए तो समझ कर दिया करिए। भोजपुरी इंडस्ट्री है, हर कोई ब्लेम करता ही रहता है, कोई किसी का साथ नहीं देता है, समझिएगा बात को। बाकी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जी धन्यवाद दोस्तों।